सर, कल से हम काम पर नहीं आएंगे। काम नहीं करना? पर क्यों, क्या हुआ? बस सर, अब हमें यहाँ पर काम नहीं करना है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वानी है ना? मैं अगले महीने सैलरी बढ़ा दूंगा। अब जाओ, जाके काम करो। नहीं सर, सैलरी की बात नहीं है। बस हमने कह दिया ना कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हम किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे अब काम करने। सैलरी नहीं बढ़वानी तो फिर क्या बात है? देखो, तुम मुझे बता सकती हो अगर कुछ बात है तो। अब सर, वो हम आपको बता नहीं सकते। बस हमने सोच लिया है कि अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। देखो, तुम पिछले 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हो, और ऐसी क्या वजह हो गई जो तुम्हें इतनी अच्छी जॉब छोड़ के वो झाड़ू पोछे वाला काम करना है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो बेझिझक। सर, वो बात ऐसी है कि आप जब 2 दिन पहले ऑफिस नहीं आए थे ना, तब आपके भाई है ना, उन्होंने। छोटे साहब, वो बड़े साहब कब तक आएंगे? भैया तो 2 दिन के लिए गए हुए हैं। बताओ क्या काम था? हाँ, वो दरअसल मेरी माँ की ना तबीयत खराब है, तो मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, तो कल की छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई? नहीं सर। अच्छा, शादी नहीं हुई तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ही। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? ऐसी बातें मत कीजिए, हम ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे तुम इतनी जवान हो, इतनी खूबसूरत भी हो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं मानता। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस हम तो छुट्टी के लिए बात करने आए थे, अब हम चलते हैं। अच्छा सुनो, ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ऑफिस की छुट्टी के बाद तुम और मैं घूमने चल सकते हैं। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम्हें इसके बदले मुझसे कुछ पैसे चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ कितने पैसे लोगी? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप बड़े साहब के भाई हैं, इसलिए हम चुपचाप सुन रहे हैं आपकी बातें। लेकिन हमसे ऐसी बातें मत कीजिए, वरना ना हम आपके भैया को सब बता देंगे। भैया को बता के क्या कर लोगी? अपना ही नुकसान करोगी। अगर तुमने भैया को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो उसी टाइम में तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब जाओ यहाँ से, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। जाओ। क्या? मेरे भाई की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की? वो नाकारा और नालायक तो था ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अब इस हद तक गिर जाएगा। देखो, मैं उसकी तरफ से ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने जो तुम्हारे साथ किया ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। तुम बेझिझक होकर यहाँ पे काम कर सकती हो। सर, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सर, अब यहाँ पर हमसे काम नहीं हो पाएगा। किसी दिन अगर आप ऑफिस में ना रहे और आपके पीछे से आपके भाई ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम गरीब हैं साहब, हमारे पास हमारी इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए हम आप आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दीजिए। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने से पहले ना 10 बार सोचेगा। और मेरे होते हुए ना तुम्हारे साथ ऐसा अब कभी नहीं होगा। प्लीज़ तुम ये जॉब मत छोड़ो और तुम ना ये काम करती रहो, और वो आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं साहब, हमने फैसला कर लिया कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्योंकि साहब, अगर आपके भाई को पता चल गया कि हमने उसकी शिकायत आपसे की है, तो वो वैसे भी हमें नहीं छोड़ेगा। और अगर उसने हमारे साथ कुछ भी गलत कर दिया या हमें कुछ भी हो गया, तो हमारे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं और छोटे छोटे भाई बहन भी हैं। उनका क्या होगा? वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। इसलिए हमें आप ये मौका मत दीजिए। हम कहीं भी काम कर लेंगे, किसी के भी जूठे बर्तन धो लेंगे, मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अब आपकी इस कंपनी में रुक नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे साहब। देखो, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम ना घबराओ मत। मेरी ना एक दोस्त की कंपनी है, वो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है, तो मैं तुम्हें ना वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ।
वहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और तुम आराम से जॉब कर सकती हो। नहीं साहब, ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई इंसान आपके जैसा हो। अगर वो इंसान भी गलत निकला तो हमने सोच लिया है कि अब हमें ना कहीं काम करना ही नहीं है। हम ना अपने गांव चले जाएंगे, वहीं पर कुछ खेती बाड़ी कर लेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें मेरे भाई की वजह से ये नौकरी छोड़नी पड़ रही है। अगर तुम एक अच्छी पोस्ट पे होती ना तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की। अब वैसे तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? सर, हमने ग्रेजुएशन की हुई है। क्या तुमने ग्रेजुएशन की हुई है? लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो फिर? वो क्या है ना सर कि शहर में हम किसी को जानते नहीं थे और घर पर इतनी मजबूरी थी कि हमें ना मजबूरन ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। कोई अच्छी जॉब मिल नहीं पाई। देखो, आज के बाद ना तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी कंपनी में एज अ मैनेजर काम करोगी। क्या सच में? सर, आप हमें अपनी कंपनी की मैनेजर बनाएंगे? सर, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। एहसान तो तुम्हारा है मेरे ऊपर, जो तुमने मेरे भाई की इस हरकत के बारे में ऑफिस में किसी को नहीं बताया और सीधा मुझसे बात की, और यहाँ तक कि नौकरी छोड़ने के लिए भी तुम तैयार हो गई। तो तुम्हारा ये एहसान ना मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। और जब तुम्हें मेरी इज्जत का इतना ख्याल है तो मैं भी तो तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ ना। और एक बार तुम इस कंपनी की मैनेजर बन जाओगी ना तो मेरे भाई की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुमसे बदतमीजी करे। तो इसलिए तुम कल से ना टाइम पर आ जाना और अपनी पोस्ट संभालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो 1 मिनट में हमें काम से निकाल देता, लेकिन आपने तो हमें इस कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे दी। ठीक है सर, हम कल से टाइम पर आ जाएंगे और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ना कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे।